हेलो। हाँ जी। आदाब, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। आवाज आ रही मेरी सर? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर, आप बात करें ज़रूर। वालेकुम अ, सलाम। सर एक तो बहुत शुक्रिया कॉल पे लेने का। दूसरा ये, मैं जल्दी से अपने क्वेश्चन पे आऊंगा। मेरी ना कई दिनों से बहस हो रही है वो बनु कुरैजा वाले वाक़े के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। तो अच्छा। वहाँ वहाँ मैंने ना भाइयों को सेंड की थी वो लोंडियों को बेचने वाली एक रवायत रहीकुल मखदूम से भी, और वो तारीख तिबरी से भी। लेकिन वो समझ नहीं आती कि ये अपना अपनी गलती मानने को क्यों तैयार नहीं हो रहे, ये हमारे मुस्लिम भाई जो हैं। नहीं, यानी कि अब ये वो जो इसको। लौंडियों को बेचने वाली रवायत है, ये तो बुखारी से भी साबित है, ठीक है। मुस्लिम में भी इसके आपको एक से ज्यादा, मतलब आपको दसियों हदीसें मिल जाएंगी, ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। लौंडियों को बेचने अ, वाली, लौंडियां बनाने वाली, ये सब आपको मिलेंगी। और आपको मुस्तनद रवायतों के साथ मिलेंगी, सब की सब। फिर तबरी और इब्ने शाम और इब्ने इसहाक, ये सब के सब जो है, उन्होंने भी बड़ी तफसील से इनके बारे में लिखा है। देखें, मसला ये नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका कई दफा सामना बहुत से ऐसे मुसलमानों से रहेगा जो कि अपने आप को कुरानिस्ट मुसलमान कहते हैं, जो कि ये कहते हैं कि जी सिर्फ कुरान ही कुरान है। या फिर ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे हैं जो कि हदीस से कहते हैं जी ये हदीस नाक़िस है, इसकी सनद ठीक नहीं है, ये गलत है। फिर अगर आप बोको हराम और आइसिस की बात करें तो वो कहेंगे वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो जिन बातों को फॉलो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है। ये सब बातें ये करते जरूर है, मगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये बात जी याद जी रखें कि ये चाहे ये साबित भी कर देना कि ये बातें झूठी हैं, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस्लाम की सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसला ये है कि जिसने रिवायत झूठी है अगर, और वो किताब में जब तक वो बुखारी में लिखी है ना कोई उस पर अमल जरूर कर लेगा। समझे हैं बात ये? या तो आप ऐसा करें कि बुखारी से उसको उन हदीसों को काट दें, ठीक है। अगर तो जी आपने उनको शामिल रखना है तो उसका मतलब ये है कि फिर वो उन पे कोई ना कोई तो अमल करेगा ना। आज एक फेमिनिस्ट मुसलमान या एक मॉडर्न मुसलमान, कोई कोई जो कुरानिस्ट है या कोई इस तरह के लोग हैं, वो तो इन हदीसों को गलत कहते हैं। वो दिल से मानते हैं कि जी हजरत आयशा की शादी 6 साल की उम्र में नहीं हुई थी, 9 साल की उम्र में रुखसती नहीं हुई थी। वो ये भी मानते हैं कि भाई गुलाम और लौंडी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं था, ये बाद में मजूसी साजिश है, इन्होंने शामिल कर दिया। मगर मसला ये है कि जी उनके जी इस ओपिनियन से फर्क क्या पड़ता है? उनके इस ओपिनियन जी, से बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइसिस वाले और बोको बिल्कुल। हराम वाले वही हदीसें निकालेंगे और अपने इस अमल के लिए जवाज पैदा करेंगे, जिसको कहते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, इनको पेश करेंगे। मसला तो ये है कि जी देखें, मजहब, अब एक बात है। अब हजरत मोहम्मद की बात ले लें, हजरत मोहम्मद ने, हो सकता है कि कुरान में 90% कुरान जो है वो हजरत मोहम्मद ने कभी कहा ही ना हो, जो रवायतें लिखी हैं वो हजरत मोहम्मद ने कभी कही ना हो। ठीक है, ये बात आज आप हम्म। साबित भी कर दें कि हजरत मोहम्मद ने नहीं कही, मगर मसला ये है कि बेशक वो हजरत मोहम्मद ने ना की हो, प्रॉब्लम ये है कि जब वो आज इन किताबों में लिखी है ना, तो रियलिटी वही है, इस्लाम की रियलिटी वही है। और मुसलमान जी उस जी पर अमल करेगा, शायद शिया ना उस पे अमल करे तो सुन्नी करे, सुन्नी ना करे तो सुन्नियों में से बरेलवी करे, किसी पे, किसी बरेलवी जिस पे नहीं करेगा उस पे अहले हदीस करे, अहले हदीस जिस पे नहीं करेगा उस पे देवबंदी करेगा, देवबंदी नहीं करेगा तो वो कोई उसके ऊपर वो मक्का वाला जो है वो जो है वो फतवा दे देगा, इमाम काबा। जी तो जी कोई ना कोई सेक्ट तो इस्लाम का ऐसा होगा ना, पता नहीं कितने सेक्ट हैं आज इनके, ये कहते हैं 73वें फिरके पे जी क़यामत आ जाएगी, तो आज तो मुझे लगता है 100 से ऊपर इनके सेक्ट्स होंगे। तो कोई 100 में से हम्म। एक सेक्ट तो उसको मानता होगा ना। अगर आइसिस वाला सेक्ट ये जी जी, मानता है कि बिल्कुल औरतों बिल्कुल। को लौंडिया बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज फिर दुनिया में रूनुमा हो जाएगी। जी दैट जी थिंग विल जी। हैपन ए, ऑन अर्थ, ए, जब आप उसको मान रहे हैं सच। मजहब सच है या नहीं है, ये एक अलहदा बहस है। मसला ये है कि जी कौन उसको सच मानता है। जो उसे सच मानता है, जो उसमें लिखा है, वो चाहे अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो झूठा है, चाहे वो सच्चा है, वो उस पर अमल करेगा। ठीक है। जी और जी। एज लॉन्ग एज लोग उस पर अमल करेंगे, तब मुसलमान और सॉरी तब इस्लाम जो है खतरनाक चीज है। ठीक है। सर एक और चीज, बिल्कुल, मुझे आपका पॉइंट आ गया। सर एक और चीज थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आ, जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरी तरफ से माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। और इसमें इसमें ना आपका आपका बहुत ज्यादा ना कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी।
तो अच्छा चले, आप हारिस ये साहब पढ़ते का भी भी रहे हैं बहुत यहाँ ज्यादा पे कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी। मैं आपकी ना वीडियो देखता हूँ, आपकी, हारिस साहब की भी और आपकी भी, और लाइव हारिस आपसे साहब पहली का दफा ही क्या मैं नाम आया हूँ है? आज ही। नहीं, अच्छा। मैं खुद ही आज लाइव पहली दफा हाँ आया जी, हूँ, आप एक भी आज और। पहली दफा आए हैं। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये तो शायद आप पहले भी आते हैं सर। एक नहीं और नहीं, चीज थी कि पहली दफा आया हूँ। मैं एक और चीज कि इस्लाम ने गुलामी को देखे ना, यहाँ मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता हूँ कि मौलवियों की जब बातें सुनता हूँ और वो कहते हैं जी इस्लाम ने गुलामी को खत्म किया है, तो आपकी वो वीडियो मैंने सुनी। लेकिन इस्लाम ये भी तो कह सकता था ना कि जैसे शराब हराम है, सूअर हराम है, तो गुलामी भी हराम है। तो इन्होंने बिल्कुल तो देखें गुलामों के हुकूक मुकर्रर कर दिए हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो है वो गुलामी खत्म करना चाहते ही नहीं थे। बिल्कुल, मतलब देखें, मैं ना अक्सर ये मिसाल देता हूँ। जी जी। खुदा ने, अब बाइबल आप पढ़े ना, खरूज की किताब जो है, खुदा ने बनी इसराइल को जी मिस्र से निकाला, और फिरौन को खुदा इसलिए सजा दे रहा था कि वो बनी इसराइल को गुलाम बनाता था। खुदा उसे कहता था, तूने मेरी प्यारी कौम को गुलाम बनाया, इसको छोड़ दे, इसको जाने दे। तो वो क्या करता था, वो इसे नहीं जाने देता था। तो जी खुदा ने 10 आफतें मिस्रियों पर नाजिल की कि इनको गुलामी से निजात मिले, बनी इसराइल को। ठीक है, और वो मरे, और उन्होंने, उनके लोग डूब के भी मरे, उनके पलोठे भी मर गए, उनका पता नहीं क्या क्या हो गया, उनकी फसलें भी खाई गई, उनको सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है, और खुदा की कौम बनी इसराइल जब निकली वहां से, और हजरत मूसा उनको कोहे तूर पे लेके आए, और खुदा ने अपनी शरीयत पढ़ के सुनानी शुरू की। तो उस शरीयत के शुरू होने के साथ ही क्या हुआ कि जी आपको गुलामी से मुतल्लिक कवानीन खुदा बता रहे। तो अगर आप किसी चीज हम्म। के कवानीन बताते हैं, जैसे शादी के कवानीन ही आप बताते हैं, तो इसका मतलब है कि शादी आप में जायज है, निकाह आप में जायज है। अगर निकाह के कोई असूल या कवानीन आपको बताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है निकाह आप में जायज है। ठीक है, तो कानून, जो चीज मना होती है ना, उसका कोई कानून नहीं होता, उसकी सिर्फ ममनू ममनू होती है वो चीज। ठीक है, उसका ये असूल नहीं जबरदस्त। होता कि जी गुलाम को इस तरह से डील करना है या इस तरह से डील करना है। ठीक है, अब एक बात है ना, ड्रंक ड्राइविंग मना है, तो ड्रंक ड्राइविंग मना है, तो इसका मतलब है फिर ये नहीं होगा, ड्रंक ड्राइविंग के कोई असूल नहीं होगा कि एक पैग लगा के जो आप वो ड्राइविंग कर सकते हैं, तो 10 पैग लगा के नहीं कर सकते, क्या 2 पैग लगा के जी आप जी जो है ना फास्ट लेन में नहीं जा सकते, तो 3 पैग लगा के जो है ना आप एम्बुलेंस वाली लेन में भी ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। ऐसे कोई जी जी। कानून शराब के हवाले से आपके पास नहीं मौजूद, क्योंकि शराब जो है वो हराम है, वो मना है। मगर गुलामी के हम्म। हवाले से आपके पास ये सारे कानून मौजूद हैं। इसका मतलब ये क्या कि गुलामी की आप में इजाजत है। और दूसरी बात यह है कि जो शरीयत है वो तो रसूल अल्लाह खुद फाइनलाइज कर गए हैं ना, वो तो हदूद अल्लाह में आती है ना, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। आज आज आप जी जी। उसके ऊपर इजमा उम्मत के जरिए से आप उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, जी जी। ठीक है, आप अच्छा सर उसको ये, नहीं। जी जी। अच्छा सर, एक और मैं इन उलमाए किराम से पूछता हूँ कभी कभी कि ये हालांकि ये लौंडी गुलाम के हकूक बयान करते, तो मैंने एक मौलवी साहब से पूछा था कि क्या आज के दिन भी मैं अगर मुस्लिम हूँ तो क्या किसी लौंडी को, किसी औरत को, यानी कि जो लौंडी है उसे खरीद के उससे भी सेक्स कर सकता हूँ? तो काफी ज्यादा मुझसे नाराज भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं जी, अब इसकी इजाजत नहीं है, वो पहले होता था ऐसे लेकिन अब नहीं है इजाजत। तो मैंने कहा मैं पे कर रहा हूँ उसको, तो अगर मैं उसको ले लेता हूँ एज ए सेक्स के लिए, तो इसमें कोई हरज तो नहीं ना होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे इजाजत दी गई है कुरान और हदीस के अंदर। तो वो कह रहे थे कि नहीं, वो पहले इजाजत थी, अब इजाजत नहीं है। तो इसका क्या इनके पास रेफरेंस होगा? इसका कोई रेफरेंस नहीं है। देखें, मैंने तो आपसे बात कही है ना कि जो रसूल अल्लाह की शरीयत जो है वो रसूल अल्लाह की जिंदगी में फाइनल हो गई थी। हिज्जतुल विदा पे रसूल अल्लाह ने कह दिया था कि आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। ठीक है, जी जी। उसमें अब अय्यौम अकमलतु लकुम दीन। हजरत अबू बकर या हजरत उस्मान या हजरत उमर या हजरत अली या हजरत हसन या हुसैन या अमीर माविया कोई भी हो, वो अब उसको नहीं कर सकता। देखें, दूसरी बात यह है जी कि जी। आज ये कहते हैं जी हजरत उमर ने गुलामी खत्म कर दी थी, या आज गुलामी मौकूफ है, नहीं हो सकती। आज गुलामी मौकूफ आपसे किसने करवाई है? आपसे गुलामी गोरे ने खत्म कराई है। ठीक है, उन्होंने जी जी। पाबंदी लगाई है, उन्होंने अपनी सल्तनत में पाबंदी लगाई है, अमेरिका ने अपनी सल्तनत में पाबंदी लगाई है। मुसलमान मुल्कों पे, मोरितानिया और इस तरह के दूसरे तीसरे इस्लामी मुल्क जिन्होंने दुनिया में सबसे आखिर में गुलामी खत्म की है, उनमें ओमान भी आता है, उनके ऊपर जी पाबंदियां लग रही थी, इस वजह से लग जानी थी कि आप गुलामी नहीं खत्म कर रहे। ठीक है, आपने तो जी खत्म जी। नहीं जी जी। की, आपने तो अभी दोबारा से बना ली ना। ये बोको हराम ने क्या किया, ये आईसिस क्या कर रही थी? आईसिस भी तो कर रही थी ना, जी जी। आईसिस ने तो गुलाम बना ली और लौंडियां बना ली, और वो लौंडियां बना ली, और वो एक एक लड़की के साथ एक एक साल में 500-500 बंदे ने उसका रेप किया। ठीक है, जी जी।
मतलब ये सब कुछ जी हो जी रहा था ना, वो भी तो कर रहे थे ना ये काम, कि किसी इस्लाम की किताब को तो वो ले ही रहे थे ना। चलें जी, देखें आपने जी खत्म कर दिया, आपने वो इज्तिहाद किया और आपने इजमाए उम्मत के जरिए ये फैसला कर लिया कि जी गुलामी खत्म है। पहली तो बात यह है कि इजमाए उम्मत के जरिए ये फैसला हुआ किधर, किसने इस पे फतवा दिया, ये मुझे आप दिखा दें, कहीं भी फतवा नहीं है। ठीक है, जी मुझे जी, आप ये बिल्कुल बता दें कि सुन्नियों ने, वहाबियों ने, अहले हदीसों ने, कहाँ किसने फतवा दिया किसी मौलवी ने कि गुलामी जो मौकूफ हो गई जी है? जी जी नहीं है। कोई आपको गामदी का फतवा मिल सकता है, आपको कोई XYZ और इस तरह के जो जो जिसको आप कहते हैं कि साइडलाइन जो फिरके हैं, उनमें आपको इस तरह का कोई फतवा मिल जाएगा, मगर आपको मेन स्ट्रीम इस्लाम में कोई बिल्कुल ऐसा खुतबा नहीं मिलेगा। आप इंटरनेट पे बिल्कुल जाएं, बिल्कुल आप अरब स्लेवरी सर्च करें और साथ ही आप इमेजेस पे क्लिक करें तो आपको नंग धड़ंग 14 13 12 साल की लड़कियां बुढ़े अरबियों के साथ खड़ी हुई पानी जी जी हाथ सुराही से पिलाती हुई नजर आ जाएंगी। ठीक है, वो उनकी लौंडियां होती थी जिनको वो टोटली नंगा रखते थे। ठीक है, गोरों ने वो तस्वीरें जा जाके खींची हुई हैं। तो अगर आज से 40 साल, आज से तकरीबन 70 साल पहले 1950 से पहले अगर उधर गुलामी थी और उधर लौंडियां एग्जिस्ट करती थी, तो मुझे आप ये बताएं कि फिर कौन सा इस्लाम था जिसने खत्म कर दी थी? वो एक पाकिस्तान में बड़ा मशहूर ड्रामा है पाकिस्तान, वो मेरा सुल्तान। ठीक है, वो आपने देखा ही होगा, जी जी। किसी ना मैंने आपको देखा उसके हो, बारे में हाँ जी। मैं आइडिया होगा, हाँ तो जी हाँ उसमें जी, आप मुझे मेरा बताएंगे वो लौंडियां किस तरह ले जाते थे लड़कियों को ले लेके लोगों से। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो, देखा, वो तो पाकिस्तान में बड़ा ये फेवरेट है सारी जी जगह वो। आजकल नेटफ्लिक्स पे भी एक सीरीज आई हुई है, उसका क्या नाम है, ऑटोमन्स। आप वो देखें, उसमें भी यही है सारा कुछ। वो अमीर जी जी तैमूर जी की जी और वो ऑटोमन, वो सॉरी वो उस्मान जो असल वो उस्मान था जिसने सल्तनत उस्मानिया शुरू की थी, उसके ऊपर है। देखें उसमें भी सारी जी जी स्लेवरी है। तो हर जगह स्लेवरी जो है वो इस्लाम ने कहीं भी खत्म नहीं की। ये तो बात ही बिल्कुल गलत है। जब बात यह है कि शरीयत, जब रसूल अल्लाह जब वफात हुई, जब रसूल अल्लाह ने कहा कि मैंने आज आपका दीन आपके लिए मुकम्मल कर दिया, तो क्या उस टाइम रसूल अल्लाह की मलकियत में लौंडियां और गुलाम थे? बिल्कुल मुझे ये थे, बताएं ना। बिल्कुल थे उनके। फिर अगर आप समझते हैं कि गुलामी गलत थी, तो फिर तो आपको रसूल अल्लाह को ही गलत कहना पड़ेगा। तो फिर कौन सा मुसलमान है जो जी रसूल अल्लाह को गलत कहेगा? क्या के दिखा देना कोई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं मसला तो कहेगा। ये है ना कि आप रसूल अल्लाह को गलत नहीं कह सकते। गुलाम और लौंडियां तो रसूल अल्लाह की भी थी ना। जब रसूल अल्लाह की वफात हुई है उस टाइम भी लौंडियां और गुलाम थे। उम्महातुल मोमिनीन के पास भी लौंडियां थी उस टाइम। ठीक है, जी जी जवेरिया जो थी वो भी तो लौंडी थी ना, जिसके साथ जिससे रसूल अल्लाह का बेटा जो है हजरत इब्राहिम जो थे वो पैदा हुए जी, थे। ठीक है, वो भी तो मारिया लौंडी कुप्तिया थी भी ना। थी, मारिया कुप्तिया भी थी। मारिया कुप्तिया। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी की बिल्कुल। सारी लौंडियां अच्छा, मारिया कुप्तिया जो थी लौंडी थी। मैंने हाँ जी, हाँ मैंने जी। सर आखिरी आखिरी बात करूंगा। मैंने एक मौलवी साहब को कहा था कि हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है बेहतरीन नमूना है। तो हुजूर को हम्म। मिस्र के बादशाह ने एक लौंडी तोहफे में दी थी, तो क्या हम भी तोहफे में दे सकते हैं इस तरह की चीजें? तो वो इससे भी जो है वो काफी ज्यादा ना, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं धुआं मार जाना, तो काफी ज्यादा वो इनके हो गए थे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो चलें, अब पुरानी पुरानी गाड़ियां तो वही मारती हैं, अब क्या कर सकते हैं। और ये सारी हाँ जी हाँ पुरानी जी। गाड़ियां ओवर हो चुकी हैं, बस इनकी गाल मियाद खत्म हो। बस गाला साहब, आपकी नवाजिश है, बहुत शुक्रिया। आपने लाइव पे कॉल पे लिया है, और आपका हिस्सा जो है मेरे यानी मेरे ज़हन में बहुत ज्यादा है। यानी कि मजहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हाफिज कुरान भी हूँ और दरस निज़ामी भी मैंने किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हदीसें नहीं पढ़ी या कुरान नहीं पढ़ा, मैंने हिफज भी किया हुआ था आप और तो मसल्ले बहुत भी सुनाता रहूँ मैं। आप तो बहुत हाँ काम के जी। बंदे हैं, आप बहुत काम के बंदे हैं। जरा पाकिस्तानी फ्री थिंकर में फेरा मारा करें, वहां पे आप जरा जाके कुछ लिखें जी, वो इस्लाम मैं के बारे हाजी में। मस्तली साहब, और मैंने वो सारी पढ़ी हुई है उनकी तहरीरें ना, पढ़ता रहता हूँ मैं उनको भी। हाजी साहब, हाजी भाई बहुत जो है वो शुक्रिया। बड़े हाँ कमाल के आदमी हैं। चलें ठीक है सर, हाँ बहुत जी हाँ जी, शुक्रिया आपका, बहुत आपकी शुक्रिया, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत चलें, शुक्रिया। मैं किसी और टाइम पे। ओके जी। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।